Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and we are back with another video. So as हमारी लीगल ग्लॉसरी की सीरीज इज गोइंग ऑन और हमने अभी तक काफी सारे वर्ड्स को टर्म्स को डिस्कस करा है सीआरपीसी के, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हमने काफी सारी चीजों के बारे में पिछली वीडियोज में जाना समझा कि एक क्रिमिनल केस की कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और किस तरह से इंक्वायरी जो है मैजिस्ट्रेट कंडक्ट कर सकते हैं। वी हैव रेड एवरीथिंग एंड अंडरस्टूड इट। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो इज प्रोटेस्ट पेटिशन। अब जैसा कि हमें पढ़ के पता चल रहा है कि किसी पेटिशन के बारे में बात हो रही है, तो हम पहले ये जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये प्रोटेस्ट पेटिशन कौन सी पेटिशन होती है, इसको कौन फाइल करता है, किसके पास में से फाइल करा जाता है और कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब वो अराइज होते हैं तो एक प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करी जाती है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक व्हिच इज प्रोटेस्ट पेटिशन। अब सबसे पहले फटाफट से समझ लेते हैं कि प्रोटेस्ट पेटिशन क्या होती है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक कंप्लेनेंट है और उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी। अब हमें ये पता है कि 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी क्रिमिनल केस की, राइट। अब वो 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं? पहली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि बेस होती है किसी भी क्रिमिनल केस का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ही तो सारे एविडेंसेस और सब कुछ कलेक्ट करे जाते हैं, राइट। तो पहली स्टेज हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन, दूसरी स्टेज हो गई इंक्वायरी और तीसरी स्टेज है हमारी क्या? ट्रायल। क्योंकि जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, इंक्वायरी खत्म हो जाती है, तो जज साहब क्या करते हैं? ट्रायल शुरू करते हैं, राइट। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में समझा था। सो अब हम बात करें प्रोटेस्ट पेटिशन की। अब जैसे कि वर्ड प्रोटेस्ट से ही पता चल रहा है हमें कि किसी चीज का विरोध करा जा रहा है और क्या करा जा रहा है? एक पेटिशन फाइल करी जा रही है उस सिचुएशन में, किस चीज के अगेंस्ट में, हम ये समझते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि एक पुलिस ऑफिसर है और एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो एक कहीं पर कोई ऑफेंस अगर हुआ और उसकी नॉलेज उन्हें मिली। अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस जगह पर जाएंगे, अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी ऑल नो। इन्वेस्टिगेशन में वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं और उसके बाद में जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी पूरी एक पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं? मैजिस्ट्रेट के पास में फाइल कर देते हैं। किसको? अपनी पुलिस रिपोर्ट को, जो कि पुलिस ऑफिसर ने, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि आईओ है, उन्होंने तैयार करी है, उसको वो जज साहब के पास में सबमिट कर देंगे। वो उनका कॉग्निजेंस लेंगे और ट्रायल शुरू करेंगे। अब इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि हमने, अगर आपको याद हो तो क्लोजर रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, विच इज गिवन अंडर विच सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। तो क्लोजर रिपोर्ट को एक बार थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्लोजर रिपोर्ट के बारे में क्या पढ़ा था। क्लोजर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है, मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कोई एविडेंसेस मिले ही नहीं। क्या करने के लिए? प्रूव करने के लिए कि अक्यूज्ड के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट करा गया है, तो वो एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देंगे सो दैट वो केस वहीं से बनेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ये हमने जब क्लोजर रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था। अब प्रोटेस्ट पेटिशन कब फाइल हो सकती है? मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर ने, यानी कि जो आईओ है, अपनी पूरी एक रिपोर्ट बना ली, पुलिस रिपोर्ट, और उस पुलिस रिपोर्ट के साथ में उन्होंने जब उसे फाइल कर रहे थे कोर्ट में तो एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि उन्हें कोई एविडेंसेस ही ऐसे नहीं मिले हैं जो कि ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट हो या फिर प्रूव करे कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने कोई क्राइम कमिट करा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो कंप्लेनेंट है वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, किस बात से? जब उन्हें ये लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट करी गई है वो सही नहीं है या फिर उन्होंने सही तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं करा है, तो वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास में एक प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर सकते हैं। सो प्रोटेस्ट पेटिशन कब फाइल होती है? ऐसी सिचुएशन में जब कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द आईओ। सो ये चीज हमने समझी अभी कि कब किस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब अपनी पुलिस रिपोर्ट के साथ में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं और कंप्लेनेंट उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स रीड इट फ्रॉम द स्लाइड एज वेल सो दैट वी कैन गेट द बेटर आइडिया ऑफ इट।
सो प्रोटेस्ट पेटिशन इज अ पेटिशन. क्या है प्रोटेस्ट पेटिशन? एक पेटिशन है दैट एन अग्रीव्ड पर्सन और कंप्लेनेंट इज एंटाइटल्ड टू फाइल. यहाँ पर राइट है, ये उनका एंटाइटल्ड है वो फाइल करने के लिए. कौन? अग्रीव्ड पर्सन या फिर कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट किसके अगेंस्ट में? अक्यूज्ड के अगेंस्ट में. और अग्रीव्ड पर्सन सिविल रॉन्ग, जब किसी पर्सन के साथ में, जो पर्सन के साथ में सिविल रॉन्ग हुआ है वो कौन होते हैं? अग्रीव्ड पर्सन. इज एंटाइटल्ड टू फाइल बिफोर द कंसर्न मैजिस्ट्रेट. किसके पास में फाइल करेंगे प्रोटेस्ट पिटिशन? कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास में. इन द इवेंट such aggrieved person complainant is displeased with the outcome of investigation. displeased मतलब satisfied नहीं है. किस चीज से? आउटकम से. किस चीज के आउटकम से? जो इन्वेस्टिगेशन हुई है. किसने कंडक्ट करी है इन्वेस्टिगेशन? आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने. Pursuant to a complaint filed by such person complainant. यानी कि सेम वही बात कि जब वो जो पर्सन है जिन्होंने वो कंप्लेंट फाइल करी है या फिर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है पुलिस ऑफिसर की यानी कि आईओ की इन्वेस्टिगेशन से, तो वो क्या करेंगे? एक प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करेंगे. कहां पर? कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास में. सो क्लोजर रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था. क्लोजर रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अंडर फाइल होती है? सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, व्हिच इज व्हाट? दैट इज रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कब? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में क्लोजर रिपोर्ट कौन फाइल करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल करेंगे. और जब उस क्लोजर रिपोर्ट को फाइल करने के बाद में कौन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर? कंप्लेनेंट. किस चीज से? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पुलिस रिपोर्ट से या फिर जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है और उसके बीच में अगर कंप्लेनेंट को ये पता चलता है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई है और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेंगे? एक प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करेंगे. तो अब एक बार ये समझ लेते हैं फिर से कि कैसी सिचुएशन में प्रोटेस्ट पिटिशन को फाइल करा जाता है. लेट्स रीड इट फ्रॉम द स्लाइड एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज मोस्टली इन केसेस. कौन से केसेस में? वेयर द पुलिस ऑफिसर और वी कैन से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ है आफ्टर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन फाइल्स अ क्लोजर रिपोर्ट. क्या कर रहे हैं वो? इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं. अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी. फाइंडिंग नो मटीरियल एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. किसके अगेंस्ट में? उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है. अक्यूज्ड के अगेंस्ट में. और दैट द कंप्लेंट इज ऑफ सिविल नेचर यानी कि अग्रीव्ड पार्टी है. सिविल नेचर है कंप्लेंट का. तो कौन हुआ? अग्रीव्ड पार्टी जिनके साथ में कोई सिविल रॉन्ग हुआ है. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. तो अब हमने प्रोटेस्ट पेटिशन के बारे में समझ लिया, जान लिया कि प्रोटेस्ट पेटिशन क्या होती है, प्रोटेस्ट पेटिशन को कौन फाइल करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि हमें एक चीज और याद रखनी है. ये बेसिकली प्रोसीडिंग के दौरान में होता है. तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जब पुलिस ऑफिसर जो है अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं उसके बाद ही कंप्लेनेंट के पास में ये राइट होता है प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करने का. ऑन गोइंग जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है सर्टेन टाइम्स, मान लीजिए ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है और उसके दौरान भी अगर कंप्लेनेंट को ऐसा लग रहा है कि अभी भी पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है या फिर अभी चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं लेकिन पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है या फिर होने वाली है, फिर भी कंप्लेनेंट को अगर ऐसा लगता है कि या फिर उन्हें डाउट है इस चीज का कि जो आईओ है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो भी वो प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर सकते हैं. अब वो प्रोटेस्ट पेटिशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें सारे ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है वो सही नहीं है या फिर इसमें काफी सारे ऐसे लूप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं. तो इस तरीके से प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करी जा सकती है बाय द कंप्लेनेंट. Okay everyone, so that's it for protest petition. I hope that you understood that what is protest petition and you like this video, and I will see you in our next video. Thank you.